जेल के कमरे में गुप्त अंधेरा है। गब्बर खिड़की की लोहे की सलाखों को एक छोटी आरी के ब्लेड से काट रहा है। बिल्ला पसीना पोंछते हुए टेंशन में खड़ा है। भैया, इस आरी के ब्लेड से आप पिछले 10 दिन से सलाखें काट रहे हो, अभी तक कटी नहीं क्या? मेरे तो दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। गब्बर हाफते हुए कहता है, अबे ये सेंट्रल जेल की खिड़की है रे, कोई प्लास्टिक का पाइप नहीं। तभी आखिरकार एक सलाख कट जाती है। हाँ, फाइनली सलाख कट गई, खिड़की का रास्ता क्लियर। भैया, फिर भी इतनी आधी रात को भागने की क्या जरूरत है? 2 महीने में तो हमारी सजा पूरी हो ही जाएगी, फिर शांति से जा सकते हैं ना? गब्बर गुस्से में बिल्ला के सिर पर मारते हुए कहता है, दिमाग नहीं है क्या? हम बेवकूफी से नहीं, खराब किस्मत की वजह से पकड़े गए थे। पकड़े जाने से एक रात पहले हमने 5 करोड़ का वो हीरो का हार कहाँ छुपाया था, याद है? याद है भैया, पुलिस से बचने के लिए हमने उसे शहर के किनारे मौजूद खंडहर राजमहल थिएटर के पुराने फिल्म प्रोजेक्टर के अंदर छुपाया था। तो आज के अखबार में क्या छपा है पता है? कल सुबह 6 बजे म्यूनिसिपैलिटी वाले उस पुराने थिएटर को बम से उड़ाने वाले हैं। वहां एक शॉपिंग मॉल बनने वाला है। अगर हम आज रात ही जाकर वो हार नहीं लाए तो कल सुबह हमारे 5 करोड़ उस थिएटर के मलबे में मिल जाएंगे या फिर मजदूरों के हाथ लग जाएंगे। अरे बाप रे, फिर तो हमें अभी भागना पड़ेगा। लेकिन बाहर कदम रखते ही पुलिस वाले हैं ना भैया? बाहर अपने रंजीत को मैंने खत भिजवा दिया था, वो कोई मामूली आदमी नहीं है। मेरा प्लान एकदम पक्का लागू करेगा। 11:30 बज रहे हैं, बस देखते जाओ। जेल के कंपाउंड वॉल के बाहर रंजीत म्युनिसिपैलिटी के बिजली कर्मचारी की ड्रेस पहनकर खड़ा है। वो एक ठेले पर 15 फुट लंबी बांस की सीढ़ी को कवर करके लाया है। वो इधर उधर देखकर एक रस्सी की मदद से सीढ़ी को कंपाउंड वॉल के ऊपर खींच लेता है। रंजीत दीवार पर चढ़कर बैठता है और सीढ़ी को दूसरी मंजिल पर मौजूद गब्बर की खिड़की की तरफ धीरे धीरे झुकाता है। खिड़की से गब्बर सीढ़ी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। रंजीत फुसफुसाते हुए कहता है, भैया, खिड़की के पास आ रही है, पकड़ लो। गब्बर हाथ बढ़ाता है, लेकिन सीढ़ी खिड़की की चौखट से ठीक आधा इंच दूर ही रुक जाती है। वो खिड़की तक पहुंच ही नहीं रही थी। अबे रंजीत, सीढ़ी पहुंच नहीं रही है रे, थोड़ा और आगे धकेले से। रंजीत घबराते हुए कहता है, मुझसे नहीं हो रहा भैया, सीढ़ी थोड़ी और लंबी होनी चाहिए थी। लग रहा है मैंने नाप लेने में गड़बड़ कर दी है। हो गया काम, एस्केप प्लान फेल। अब अगर हवा में कूदे तो सीधा यमलोक में लैंड करेंगे भैया। अपना जेल का तौलिया निकालते हुए गब्बर कहता है, बिल्ला टेंशन मत ले। तौलिए का एक सिरा खिड़की से और दूसरा सिरा सीढ़ी के पहले डंडे से मजबूती से बांध देता है। ये देख, अब मैंने सीढ़ी को खिड़की से कसकर बांध दिया है। ये एक सस्पेंशन ब्रिज की तरह बन गया है। पहले तू जा बिल्ला। बिल्ला कांपते हुए खिड़की से हवा में लटकती सीढ़ी पर आता है। नीचे 20 फुट की गहराई है। वो सीढ़ी पर पेट के बल लेटकर रेंगना शुरू करता है। अचानक जेल के वॉच टावर पर लगी बड़ी सी सर्च लाइट गोल घूमने लगती है और उनकी तरफ आने लगती है। उसी वक्त नीचे कांस्टेबल चुलबुल बंदूक लिए पेट्रोलिंग करते हुए उसी तरफ आ रहा है। गब्बर फुसफुसाते हुए कहता है, अबे बिल्ला, सर्च लाइट आ रही है, फ्रीज हो जा, बिल्कुल मत हिलना। सर्च लाइट की रोशनी सीधा बिल्ला पर पड़ती है। बिल्ला सीढ़ी को कसकर पकड़ लेता है और हवा में उड़ते हुए सुपरमैन की तरह एक बहुत ही फनी पोज में सुन्न पड़ जाता है। रोशनी की वजह से उसकी कांपती हुई परछाई नीचे दीवार पर पड़ती है। नीचे टहल रहा चुलबुल उस परछाई को देखकर रुक जाता है। चुलबुल ऊपर देखते हुए कहता है, क्या है वो, हवा में क्या लटक रहा है? रंजीत दीवार के ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है। वो तुरंत अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर निकालता है और दूर रखे कूड़े के डिब्बे पर फेंक मारता है। ठप की आवाज आती है। चुलबुल बंदूक उस तरफ घुमाकर कहता है, कौन है वहाँ? ये बिल्लियां भी चैन से ड्यूटी नहीं करने देती। वो उस तरफ चला जाता है और सर्च लाइट भी आगे बढ़ जाती है।
बिल्ला जान बची तो लाखों उपाय सोचकर तेजी से रेंगता हुआ दीवार पर पहुंचता है और रंजीत के पास जाकर गिर पड़ता है। अब गब्बर की बारी है। वो किसी हॉलीवुड के हीरो की तरह फुल स्टाइल में सीढ़ियां चढ़ता है और आधी दूर तक रेंगता हुआ पहुंच जाता है। तभी सीढ़ी के बीच में खिड़की से बंधे तौलिए की एक गांठ धीरे धीरे खुलने लगती है। सीढ़ी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की ओर खिसक रही है। अबे रंजीत, सीढ़ी फिसल रही है रे, गांठ खुल रही है। रंजीत हैरान होकर कहता है, अरे बाप रे, भैया घबराओ मत, मैं सीढ़ी को दीवार की तरफ अपनी पूरी ताकत से खींच कर रखता हूँ। रंजीत और बिल्ला दोनों मिलकर सीढ़ी को अपनी तरफ जोर से खींच लेते हैं, लेकिन गब्बर के भारी वजन की वजह से उन दोनों के पैर दीवार से फिसलने लगते हैं। भैया